हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th का सब्जेक्ट फिजिक्स और उसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे मोशन और उसका हम टॉपिक पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, यानी कि इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट तक सीधा डिस्टेंस, लीनियरली डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग विद द डायरेक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन एक वेरियस फैक्टर यूज करता है। तो हम ये डेफिनेशन है हमारी डिस्प्लेसमेंट की। अब हम इस डिस्प्लेसमेंट को जानेंगे एक एक्टिविटी से। अब हम एक्टिविटी से जानेंगे। अब हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, ए, बी एंड सी। ए है हमारा ये, बी एंड हमारा सी। अब हमने बुलाया भोलू को। अब हमने भोलू से कहा, भोलू पहले आप डिस्टेंस कवर करो। तो भोलू गया ए से बी, फिर भोलू ने पढ़ाई करी, फिर भोलू गया बी से सी तक। तो भोलू ने बोला कि जो हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ए बी, और हमारा डिस्टेंस क्या होगा? बी सी। तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या होगा? ए बी प्लस बी सी। अब हमने दोबारा भोलू को बुलाया कि भोलू अब हमें डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो भोलू ने क्या देखा? इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट हमारा क्या है? सी। तो ए से सी तक डायरेक्ट लाइन, डायरेक्ट जहां पर भोलू जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ए सी। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा क्या होगा? ए सी। यदि हमें वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो हमें अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या कहती है रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? एच स्क्वायर के बराबर। तो हमारा वैल्यू क्या है? रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, वो हमारा वैल्यू आएगा 10 रूट 2। तो हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 10 रूट 2। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे डिस्प्लेसमेंट को। एक ऑब्जेक्ट है हमारा ए, वो गया बी की तरफ, ए से बी 5 सेंटीमीटर। फिर हमारा ऑब्जेक्ट गया बी से सी, बी से सी गया हमारा 3 सेंटीमीटर। सी से हमारा गया डी, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। डी से फिर गया ई, ये है हमारा 3 सेंटीमीटर। और डी से एफ गया, ये हमारा गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ 5 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 3 प्लस में 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 21 सेंटीमीटर। अब हम जानेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है? ए, और फाइनल पॉइंट हमारा क्या है? एफ। तो हम सीधे जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब इसके लिए हमें एक ट्रायंगल चाहिए, जो कि हमें ट्रायंगल क्या बनेगा? ए बी एफ। अब इसमें हमारे पास सी एफ की वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे 3 इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो हम ट्रायंगल में गए ए बी एफ, तो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? रूट 5 स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 3 रूट 6 स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? रूट 25 प्लस में रूट 36, तो रूट 61। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इस मेथड से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहला, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, एसआई यूनिट मीटर, यानी कि जैसे हम डिस्टेंस को मेजरमेंट करते थे ऐसे ही हम डिस्प्लेसमेंट को मेजरमेंट करेंगे। नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम जानेंगे वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। वेक्टर क्वांटिटी विच डिपेंड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब हम इसे जानेंगे एक एक्टिविटी से। एक्टिविटी, अब इस एक्टिविटी से समझेंगे। एक्टिविटी हमारा भोलू गया आगरा घूमने। अब आगरा से अपने घर आ रहा था, इसका घर कहां पर है? बल्लभगढ़। अब ये भोलू बस की तरफ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, ये किस डायरेक्शन में बैठेगा? जहां जो बस बल्लभगढ़ की तरफ जा रही है, यानी कि डायरेक्शन यहां पे मेंशन है, यानी कि वो बस जो बल्लभगढ़ की तरफ जा रही है, ये हमारा भोलू उसमें बैठ जाएगा। अब बस कहां की तरफ जानी चाहिए? बल्लभगढ़ की तरफ। अब बस चली, बस रास्ते में रुक गई पलवल। अब बस वाला कह रहा है कि भाई आप पलवल उतर जाओ, मगर हमारा दूसरा वर्ड क्या है? मैग्नीट्यूड। हमें कहां पर जाना है? बल्लभगढ़, मगर ये बस कहां पे रुकी हुई है? पलवल में। मगर भोलू नहीं माना, उसने बोला कि भाई मुझे कहां उतरना है? बल्लभगढ़। तो वो क्वांटिटी जो हमारा मैग्नीट्यूड
और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करे, इसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हम जानेंगे डिस्प्लेसमेंट कितनी तरह के होते हैं। पहला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव और तीसरा हमारा होता है जीरो। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो तीनों में हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब हम जानेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। मूव इन सेम डायरेक्शन एज द डिस्टेंस, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नीट्यूड है और उसी डायरेक्शन में हमारा वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो वो हमारा क्या आता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। लाइक एक कार है, हमारी कार को सीधे जाना था, तो ये जिस डायरेक्शन में जा रही है वही डायरेक्शन हमारी डिस्टेंस की होगी, तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड है हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एज डिस्टेंस, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा मोशन है ये कार अपोजिट जाए, कार डिस्टेंस की डायरेक्शन है इस तरफ और हमारी कार अपोजिट डायरेक्शन में आती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। लास्ट है हमारा जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने फाइनल स्टार्ट पे, यानी कि जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है उसी पे दोबारा आ जाए और कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो। दो कंडीशन है हमारे जीरो डिस्प्लेसमेंट की, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो या ऑब्जेक्ट घूम फिर के अपने इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे दोबारा एग्जैक्ट आ जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, जीरो डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ एक्चुअली ट्रेवल बाय द बॉडी इन एनी डायरेक्शन, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, वो किसी भी डायरेक्शन में करके अपना पाथ को कवर कर सकता है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पोजीशन डिपेंड अपॉन द पाथ, ये हमारा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड होता है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट डिपेंड अपॉन द पाथ, ये हमारा पाथ पर डिपेंड होता है। इज मेजरमेंट द स्टेट वे, यानी कि ये हमारा स्टेट वे पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव और इवन जीरो, ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और हमारा जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस ऑलवेज स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीज, ये कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। और डिस्टेंस में भी डिक्रीज, डिस्प्लेसमेंट में भी डिक्रीज, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा डिक्रीज भी हो सकता है। इस तरह से हम इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। एट द लास्ट, माय यूट्यूब चैनल इज एजुकेशन भंडारा, जो कि प्रोवाइड करता है इजी, स्मार्ट और फ्री एजुकेशन फॉर 9th 10th एंड 11th 12th क्लासेस के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।